आसान। और आज हम लेके आए फिर से एक बार गाइस अपनी टैरो कार्ड्स की वीडियो आप लोगों के लिए। रीडिंग एरीज टू पाइसेस रीड करेंगे गाइस। एंड ऑफ जून क्या लेकर आया है आप सब लोगों के लिए, इसी पर बात करेंगे। और आई रियली विश कि आप लोगों की गुज़श्ता बकरा ईद काफ़ी अच्छी गुजरी होगी, काफ़ी लोगों ने कुर्बानी की होगी गाइस। और कुर्बानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। एंड आई रियली होप कि आप लोगों ने इस मौके से, इस एक सरबनी से या इवेंट या आप इसको फेस्टिवल बोलें, कुछ भी बोलें, हर मज़हब, हर रिलीजन, हर कल्चर के लोग अपनी अपनी ज़ुबान में अपने अपने फेस्टिवल्स को या अपने अपने स्पेसिफिक रिलीजियस इवेंट्स को कोई ना कोई एक नाम देते हैं। और बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी, बकरा ईद जिसमें तमाम मुस्लिम कम्युनिटी हज करती है, और उसके अलावा आप लोग कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं, उनके साथ दिल लगाते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, और फिर उनके साथ आप लोगों का एक अटैचमेंट बन जाता है गाइस। इस चीज़ को समझिएगा कि आप लोग इस चीज़ को कभी नोटिस करें, जितने लड़के और लड़कियां या जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जब आपका एक जानवर के साथ, एक बेज़ुबान के साथ एक्चुअली एक ऐसा डीप कनेक्शन बन जाता है कुछ ही दिनों में। क्योंकि कुछ लोग कुर्बानी के जानवर 10 दिन पहले, कुछ लोग एक एक महीना पहले, जिन लोगों को बहुत शौक़ होता है कुर्बानी का, बकरा ईद का, तो वो उस शौक़ में, उस एक्साइटमेंट में, जब आप उस बेज़ुबान जानवर को आप लोग अपने घर लेके आते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसको सजाते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, एंड लाइक जिस वक्त वो वक्त आता है जब उसको आपने सेक्रीफाइस करना होता है, उसकी कुर्बानी देनी होती है, तो दिल को थोड़ा सा लाइक सैडनेस फील होती है, राइट। तो आप हिसाब लगा लें कि जब किसी बेज़ुबान जानवर के चले जाने से सैडनेस और वो लाइक एक उदासी छा जाती है, तो सोचें कि जब कोई अपना प्यारा आपसे दूर हो जाता है तो उसकी क्या तकलीफ़ होगी। तो खुदा को कुर्बानी पसंद है, क्योंकि सेक्रीफाइस एक इम्तिहान होता है और इम्तिहान एक सेक्रीफाइस है। जब भी कभी आप लोग किसी मुश्किल में मुब्तला होते हैं, किसी प्रॉब्लम में आते हैं ना, तो अक्सर ये कहा जाता है कि ऊपर वाला, खुदा, हिंदुओं के नज़दीक भगवान, या क्रिश्चियनिटी के नज़दीक क्राइस्ट, जीसस, हमसे इम्तिहान ले रहा है। हमारा खुदा हमसे इम्तिहान ले रहा है। किस लिहाज से इम्तिहान ले रहा है कि आपको कुछ ना कुछ कुर्बान ज़रूर करना पड़ता है। कभी कभार अपने दिल का सुकून कुर्बान करना पड़ता है, कभी कभार अपना सब्र दिखा के अपनी उस बेचैनी की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इट्स ऑल अबाउट सेक्रीफाइस गाइस। ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करना सीखें, तभी सक्सेस मिलती है, तभी खुशी मिलती है, और तभी एक मुकाम, एक लेवल बनता है हर इंसान का। तो गाइस सिंपल इज़ दैट। आज का जो मैसेज था वो अगेन बकरा ईद से ही रिलेटेड था, क्योंकि बकरा ईद तो ऑलरेडी गुजरे हुए भी काफ़ी दिन हो चुके। बट द थिंग इज़ कि ये मैसेज आप तक पहुंचाना, एक नया शाऊर, एक नई अवेयरनेस देना, बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर, आई थिंक सो कि मुझे लगता है कि ये मेरी एक ड्यूटी है। तो सेक्रीफाइस करना सीखें, सब्र करना सीखें, और माफ़ करना सीखें। तो वेल गाइस, दिस इज़ इट। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को करते हैं प्रेस। और जिन लोगों को भी मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, इबल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड, एमलेट्स, ब्रेसलेट्स और स्टोन्स चाहिए, वो लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं गाइस। नो इशू, नॉट एट ऑल। हम अपनी रीडिंग का आगाज़ करेंगे अपने कॉफ़ी के मग के साथ। और गाइस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। और हमेशा की तरह हमारा सबसे पहला ज़ोडिएक साइन जो कि है एरीज, एलिमेंट फायर, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है एरीज वालों आप लोगों की लाइफ में। एंड ऑफ जून आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देकर जाएगा। ओके गाइस, तो उसी पे बात करते हैं, शफलिंग करते हैं गाइस। सो जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। क्या है एरीज की लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, ट्रैवलिंग, ओवरऑल सिचुएशंस, पॉसिबल गाइडलाइन एंड द एग्जैक्ट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द एंड ऑफ जून 2024। सो देखते हैं गाइस क्या है एरीज वालों के लिए एंड ऑफ जून में। It's a general reading, so it's may or may not resonate with each and every person, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज को ये रीडिंग्स टच कर पाएँ
तो गाइस हमारे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं आपकी लव, हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड। ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। सो मुझे लगता है कि इनफैक्ट मेरे कार्ड्स की जो रीडिंग है, आई थिंक सो एरीज वालों, एंड ऑफ जून आपको किसी किस्म की कोई खुशी दे के जाएगा। इसमें कंपैशन होगा, इमोशन होगा, आपको खुद पे और इस कुदरत पे यकीन आना शुरू हो जाएगा। आपका फेथ जोन सा है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाई माइंडेड रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और इमोशनली काफ़ी बैलेंस रहोगे आप लोग। अब डिपेंड करता है कि अगर किसी ने किसी भी हाल में खुश नहीं रहना तो फिर ऐसे लोग तो अपसेट ही रहेंगे। तो खुशियाँ गाइस जैसे रिज़्क तलाश करना पड़ता है ना, लाइक ठीक उसी तरीके से हमें अपने दिल का सुकून भी तलाश करना पड़ता है। सुकून चल के आपके दरवाजे पे नहीं आता, सुकून तलाश करना पड़ता है। सुकून तलाश करना, रिज़्क तलाश करना, पीस ऑफ माइंड, इट्स ऑल अबाउट। क्योंकि हेवन जोन से है ना, जो जन्नत है वो आपके यहाँ है। आपका ब्रेन कनेक्ट है उस डिवाइन एनर्जी के साथ, उस एक खुदा के साथ। और वो जितना भी आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में जितना कुछ होता है, जितना कुछ आप लोग सोचते हो, देखते हो, सोते में या जागते में, एरीज वालों, सब कुछ मैटर करता है। हर एक चीज़ मैटर करती है। सो खैर बैक टू द पॉइंट, सेटिस्फैक्शन मिलती हुई नज़र आती है। डिपेंड करता है कुछ लोगों को रिलेशनशिप्स में, कुछ लोगों को फाइनेंशियली मामलात में, कुछ लोगों को उनकी हेल्थ में, कुछ लोगों को उनके कैरियर में, एजुकेशन में, वीज़ा, स्टडी, इमिग्रेशन के लिहाज से भी। हर एरीज वाला डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में फॉल कर रहा है। तो हर एरीज वाले की प्योरिटीज़ भी अलग अलग होंगी। तो हर एरीज वाले लोगों के लिए अलग अलग किस्म की और डिफरेंट किस्म की हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी एंड ऑफ जून फाइनली, विच इज़ वेरी गुड। तो आप लोग हंसते मुस्कुराते हुए इस जून के मंथ को अलविदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेल गाइस, बात की जाए आप लोगों की लव लाइफ की। सो मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी है एरीज वालों जो अपनी लव लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड किए हुए हैं। और इसी के रेलिवेंट कुछ ऐसे एरीज वाले हैं जिन्होंने अपनी लव लाइफ को बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है और ये टोटल प्रैक्टिकल और अपने कैरियर पे और अपनी जॉब पे और अपने फाइनेंस पे और अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं। तो जिन लोगों को अपनी लव लाइफ की पड़ी है या जो लोग अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं, वो दोनों मुझे नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मैं आप लोगों को लाजमी आंसर दूंगा। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी रहने वाली है। आप लोगों का फोकस बहुत क्लियर रहेगा एंड ऑफ जून में। चीज़ें काफ़ी क्लियर रहेंगी, गोल काफ़ी क्लियर रहेगा, विजन्स काफ़ी क्लियर रहेंगे। कोई मैजिक नहीं, कोई बुरी नज़र नहीं है। हेल्थ के हवाले से बात की जाए तो आप लोगों की हेल्थ काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी। इस वीक में हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर इशू नहीं आएगा। हाँ, ऐसे लोग जिनका खुदा ना खास्ता एंड ऑफ जून में एक्सीडेंट होता है, कोई छोटी मोटी चोट लगती है, वो लोग इस बात को समझ लें और जान लें कि उनके साथ ईवल आई के या बुरी नज़र के मामलात हैं और उसको रिमूव या वो क्लिनस कर सकते हैं। उसके लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहती हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है गाइज आप लोगों के लिए। अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किसी से हेल्प लेना चाहते हो, कोई लोन लेना चाहते हो, तो ये अच्छा टाइम है, लोन ले सकते हो, इजीली वापस कर पाओगे। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 20 से 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आप लोगों ने। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। जो सिंगल एरीज वाले हैं वो किसी दूसरे नए इंसान के साथ मिंगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक बात है एक्स पार्टनर की, तो चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं लेकिन चांसेस बहुत बिलो एवरेज रहेंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या वर्थ इट है ऐसे रिलेशनशिप को लेकर चलना आगे जो आपको पैनिक और सरदर्द दे। हाँ, अगर तो आप लोगों को मोहब्बत मिल रही है, टाइम मिल रहा है, फर्स्ट प्योरिटी पे रखा जा रहा है आप लोगों को, आपको एज अ ऑप्शन नहीं देखा जा रहा, देन ऐसी लव लाइफ को आप लोग ड्राइव कर सकते हो। लेकिन कोई बड़े लेवल पर कोई अलग अलग सर्टन लेवल्स पे हर इंसान की ज़िंदगी चल रही होती है एरीज वालों। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वो दिमाग ख़राब करने के लिए होंगी काफ़ी। बट आपने ख़ुद को रिलैक्स रखना है। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की लव लाइफ बेटर रहे, आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन बूस्ट करे, आप लोगों की लक काम करे, तो उसके लिए येलो कलर
एंड ब्लैक कलर, इन दो कलर्स का इस एंड ऑफ जून में इस्तेमाल करें। और इसके अलावा किसी भी जानवर को, किसी भी स्ट्रीट एनिमल को आप लोग फीड कर सकते हैं अपने हाथ से, ताकि आपकी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटें और आने वाली प्रॉब्लम्स जाती रहें और आपकी ज़िंदगी हो जाए स्मूथ। सो वेल दिस इज इट। ऐसा कुछ वीक गुजरने वाला है एरीज वालों के लिए, विच इज़ गुड। आई मीन ज़बरदस्त एरीज। वेल गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस। हाय टॉरस, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है टॉरस वालों की ज़िंदगी में, कैसी रहेगी आप लोगों की एनर्जी 21 से लेके 30 जून। क्या लेकर आया आपके लिए एंड ऑफ जून 2024। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द एंड ऑफ जून 2024। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किस तरीके से आप लोगों को खुद को ड्राइव करना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे गाइस। थोड़ी सी डिटेल होगी, थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन एंड ऑफ जून वर्थ इट है, क्योंकि ये इस साल का मिड मंथ है और आधा साल गुजर गया। तो क्या पाया क्या खोया टॉरस वालों तुम लोगों ने, बता सकते हो, ताकि मैं भी आपकी करंट लाइफ की सिचुएशन से थोड़ा सा मुत्तफिक हूँ, थोड़ा सा लाइक यू नो आशना हो सकूँ। सो कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, जॉब, स्टडी, ट्रैवलिंग, वीज़ा, इमिग्रेशन। लेट्स सी गाइस, क्या है टॉरस वालों के लिए एंड ऑफ जून में इम्पोर्टेंट गाइडलाइन। कुछ रिश्ते खतरनाक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ सोर्ड्स। सो आई थिंक सो कि आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर्टन्स लेवल पर आप लोगों पर जादू भी किया जा रहा है एंड ऑफ जून में। तो मैजिक से बचने के लिए ख़ुद को लाजमी प्रोटेक्ट करें, ख़ुद को कवर करें इस चीज़ के साथ। आप लोगों पर अगर इस मंथ में कोई भी मैजिक होता है तो वो आपके एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड स्पेल कास्ट किया जा सकता है, जिस वजह से आप लोगों की हेल्थ में, आप लोगों की फाइनेंस में और आप लोगों की रिलेशनशिप्स में काफ़ी गड़बड़ हो सकती है, या क्या पता ऑलरेडी ये सिनेरियोज आप लोगों की लाइफ में आ रहे हों। इमोशनल ज़्यादा रहेंगे आप लोग एंड ऑफ जून में, लेकिन बात कीजिए शादी ब्याह मंगनी के लिए बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन थोड़ी सी वीक चल रही है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है आप लोगों को। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हैं और बेबी को प्लान करना चाहते हैं, बेबी कंसीव करने की ख्वाहिशमंद जितनी ख़वातीन और लड़कियां मुझे देख रही हैं, मेरी बहनें, मेरे अज़ीज़, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। लेकिन वहीं कुछ रिश्ते बड़े टॉक्सिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी टफ टाइम भी मिलने वाला है आप लोगों को। अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हो। अगर बात एक्स पार्टनर की जाए तो आंसर इज़ नो, ये सिचुएशंस टॉक्सिक ही रहने वाली हैं। तो हमेशा नेक्स्ट पार्टनर की या बेहतर पार्टनर की तलाश में रहना चाहिए टॉरस वालों। ये आप लोगों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और इस मैसेज को और इस एनर्जी को सुन रहे हैं थ्रू आउट इस वीडियो के ज़रिए और मेरे ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ों के ज़रिए। सो द थिंग इज़ कि ऐसे कुछ मामला रहेंगे। अगर आप लोग लव कपल्स हो तो कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है। टॉरस वालों, अगर इस मंथ आपका पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट नहीं देता रिलेशनशिप की या शादी की, तो आने वाले 6 महीनों तक ये मामला अटक जाएंगे। अगर आप लोगों के झगड़े हो रहे हैं तो ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक टॉक्सिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़त्म नहीं होगा लेकिन टॉक्सिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कुछ टॉरस वालों के नए रिश्ते भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे टॉरस वाले भी हैं जो पुराने पार्टनर्स को छोड़ रहे हैं, ब्रेकअप हो चुके हैं, सेपरेशंस हो चुकी हैं, डाइवोर्सेस हो चुकी हैं, नई शादी करना चाहते हैं या नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन को लाजमी बूस्ट करें। हेल्थ का लाजमी आप लोग ख्याल रखें। आप लोगों को स्टमक से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसके अलावा इम्यून सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी एंड ऑफ जून में। सदका लाजमी दें। इस वीक में आप लोग जो कलर पहन सकते हो, जितने भी टॉरस वाले हैं गाइस, वो काइंडली स्किन और चॉकलेट कलर का इस्तेमाल करें। कारोबार और जॉब की जहाँ तक बात है तो देखें, अगर आप लोग ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो तो अभी फ़िलहाल जॉब स्विच मत करना, ना स्विच करने का सोचना। अगर आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग खुद की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 15% से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आप लोगों ने, अगर आप लोग कारोबार करना चाहते हो।
अदरवाइज़ अच्छा टाइम शुरू होने वाला है आप लोगों का जैसे ही एंड ऑफ जून होगा, ये मंथ गुजरेगा, जुलाई से आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि स्टक हुई थी वो ऑनवर्ड्स वो रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, विच इज़ गुड फॉर यू। कोशिश करें प्लांट्स को पानी दें, अपने इर्द गिर्द हरियाली के नज़दीक ज़्यादा रहें, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, इससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मैजिक और बुरी नज़र के असरात भी ख़त्म होंगे। और इसके अलावा कोशिश करें कि लोगों में लिक्विड, लोगों में दूध, जूसेस वगैरह ऐसी चीज़ें लाजमी बांटें, इससे आपकी परेशानियां, दुख तकलीफ़ें दूर होंगी। सो वेल दिस इज़ इट, ये थी गाइस टॉरस वालों की रीडिंग एंड आई रियली विश आप लोगों को ये वीकली इंपॉर्टेंट मैसेज अच्छा लगा होगा। वेल दिस इज़ इट गाइस, इसी के साथ चलेंगे हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। एंड अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू जितने जेमिनाइज वाले हैं। 21 जून आज का आखिरी दिन आप लोगों की बर्थडे का, और अब से ऑनवर्ड्स जिनका बर्थडे आने वाला है वो हैं कैंसेरियंस। तो कैंसेरियंस को हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले हम जेमिनाइज की रीडिंग कर लें। तो हाय जेमिनाइज, हाउ आर यू, कैसे हैं जी आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जेमिनाइज वालों काफ़ी हैपनिंग लाइफ रही, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चते हुए नज़र आए हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा दानवीरी करते हुए नज़र आए हैं। अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, ये मैं कहूँगा। वैसे तो ऑलमोस्ट आप लोग काफ़ी पैसे खर्च चुके हैं, काफ़ी फजूल खर्चियाँ भी कर चुके हैं और काफ़ी अच्छी जगहों पर भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है 21 से 30 जून जेमिनी के साथ। So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign June in the end of month of June 2024? Sorry guys, मैं थोड़ा फंबल कर गया। So जानने की कोशिश करते हैं कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ Geminis वालों। So what is the important message? What is a true guideline from the divine energy and the all angels and the positive energies? और देखते हैं कि क्या है Geminis वालों के लिए इनके बर्थडे मंथ का आखिरी वीक क्या लेकर आए इनके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहेगी इनकी लव, हेल्थ, वेल्थ, ट्रैवलिंग, वीज़ा, इमिग्रेशन, XYZ। आप लोगों की सराउंडिंग में कुछ लोग हैं जो आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं हैं, कुछ लोगों के दिल में चोर है। अब जो कारोबार में परेशान है, सिर्फ कारोबार को देख रहे हैं ना जेमिनीज वाले, ये उनके लिए भी है। और ऐसे जेमिनीज वाले जो किसी किस्म का रिश्ता निभा रहे हैं उनके लिए भी है। बात पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की हो, दोनों आप लोगों की ज़िंदगी में, इन दोनों दुनिया में, ये अलग अलग दुनिया है। आप एक वक्त में दो अलग दुनिया में जीते हैं। एक आपकी पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल ज़िंदगी होती है, और दूसरी ज़िंदगी आपकी प्रोफेशनल, आपका कैरियर, आपका जॉब, आपका फाइनेंस, आपका सोशल सर्कल। ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है 3 ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई खुशी सुनने को मिलेगी आप लोगों को एंड ऑफ जून में जेमिनीज वालों। याद रखें, खुशियाँ उनके साथ बांटना सीखें जेमिनीज वालों जो लोग आप लोगों के साथ मुखलिस हैं। यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली जेमिनीज वालों, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। इस वीक आप लोगों पर किसी किस्म का जादू या बुरी नज़र नहीं है। हाँ, कुछ जेमिनीज पे जो मैजिक था वो ऑलरेडी रिमूव हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूध पिएं बुध वाले दिन, ये मैं शुरू में ही रेमेडी इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आप लोगों का मैजिक भी रिवर्स होगा, बुरी नज़र नहीं लगेगी और आप लोग हादसात से महफूज रहेंगे। तो वेंसडे इज़ योर डे, बुध का दिन आप लोगों का दिन होता है। तो जेमिनीज वालों इस चीज़ को लाजमी फॉलोअप करना है। इस चीज़ की डिटेल के दिन क्यों रिप्रेजेंट किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, स्टार साइन से या उनके होम प्लैनेट से, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। लेकिन आज हमारा मकसद है 21 से लेकर 30 जून इंपॉर्टेंट मैसेज, तो हम उसी चीज़ पे रहते हैं। मोहब्बत की शादी करने के लिए, अरेंज मैरिज करने के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए, किसी एक पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए, शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए या अपनी लव लाइफ को बेहतर करने के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है और ये एनर्जी आने वाले 10 महीनों तक रहेगी, विच इज़ वेरी गुड। ऐसे जेमिनीज वाले जो ख़ानदानी तौर पर अमीर हैं या आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप लोगों को कारोबार में से या जायदाद में से कुछ हिस्सा मिल सकता है, विरासत से रिलेटेड कुछ बातें हो सकती हैं, जायदाद से रिलेटेड कुछ मामला तय पा सकते हैं। किसी लैंड और प्रॉपर्टी को सेल या बाय करना चाहो, बेहतरीन टाइम है। इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए तो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जॉब स्विच करना चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो। हेल्थ का ख्याल रखो, इसके अंदर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जेमिनी। इसका लोअर बैली और आप लोगों का जो गट का एरिया वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बॉडी ज़रा शेप से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप लोग जिम नहीं जा रहे, जिम लाजमी जाओ। और इसके अलावा सांस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो आप लोग अपनी सेहत का
लाजमी जेमिनीज वालों ख्याल रखो। अगेन, अगर आप लोगों के जहन में कोई आइडिया है, कोई प्लान है, तो जून के मंथ में आप किसी किस्म का कोई कारोबार, कोई जॉब को स्विच करना, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा पीक पर जा रही है। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवल के लिए बेहतरीन वक्त है। लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो अंदर रहते ही रहते आपकी जड़ें काट रहे हैं। दुश्मनों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो रही है जेमिनीज वालों। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आप लोगों के साथ रहते हैं लेकिन आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं हैं। तो उनकी इस शक्लें, जो उनकी ओरिजिनल शक्लें हैं, क्या कभी वो आप लोगों के सामने आएंगी? बिल्कुल आएंगी, लेकिन अभी नहीं। तो आप लोगों को मुहतात रहना चाहिए। लोगों के साथ खाना पीना, घूमने फिरने से थोड़ा सा परहेज़ करें, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाएं। आज के दिनों में नज़र बहुत जल्दी लगेगी आप लोगों को, इसलिए मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ वो लव कपल्स जिनके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं, तो फ़िलहाल अभी डाइवोर्सेस, सेपरेशंस या ब्रेकअप नहीं होंगे। लेकिन आप लोगों के पास ये आने वाले 10 दिन आप लोगों को इतनी एनर्जी दे जाएगा, ये जून का मंथ, कि आप लोग डिसाइड कर सको कि लाइफ में करना क्या है और किस डायरेक्शन में मूव होना है। रादर इट इज़ योर लव लाइफ और माइट बी पॉसिबल इट इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ। ये आप लोगों की कैरियर, जॉब के हवाले से भी हो सकता है, जबकि कुछ जेमिनीज के लिए ये उनकी हेल्थ या उनके रिलेशनशिप्स के हवाले से भी हो सकता है। सो थिंक बिफोर यू लीव एंड यू हैव टू थिंक एज वेल। जब भी आप कोई एक्ट करने लगें, जब भी ज़िंदगी में कोई कदम उठाने लगें, जो फैसले कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। ये आने वाले 10 दिन आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है। कारोबार में मज़ीद प्रॉफिट होता हुआ भी नज़र आता है। एक से ज़्यादा कारोबार करना, एक से ज़्यादा जॉब करना, ये भी इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्दी रहने वाली हैं ये चीज़ें। इस वीक जो आप कलर पहन सकते हो वो है येलो एंड ग्रे। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करो जेमिनीज वालों। और इसके अलावा कोशिश करो कि मीठा कुछ भी बच्चों में तकसीम करो। मीठी कैंडीज़, हलवा बना के आप लोग बांट सकते हो। आप लोग खीर बना के बांट सकते हो, ताकि आपकी ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, मैजिक, ईवल आई रिमूव हो सके कम से कम इस पूरे वीक में। सो वेल, दिस इज़ इट गाइज। ये थी जेमिनी की रीडिंग एंड आई रियली विश कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ गाइज हम चलेंगे अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। सो खैर, वेल, हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस। एक दिन रह गया है और गाइज उसके बाद स्टार साइन शुरू हो रहा है कैंसर। हाय कैंसर, हैप्पी बर्थडे टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग इस दुनिया पे आए, हम लोगों पे बहुत बड़ा एहसान किया, उसके लिए शुक्रिया, आदाब। कैसे हो कैंसर वालों? उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जून का मंथ अच्छा गुजरा होगा। बकरा ईद काफ़ी डिफरेंट गुजरी होगी। लोग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी देना शुरू हो गए हैं। उन लोगों से जिन लोगों से आपको इज़्ज़त चाहिए थी, भले उनसे इज़्ज़त ना मिली हो आपको, लेकिन जिन लोगों से आपको इज़्ज़त नहीं चाहिए थी, अब वो लोग भी आपको इज़्ज़त देंगे। अच्छा टाइम शुरू होने वाला है कैंसर वालों तुम लोगों का। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि 21 से लेकर 30 जून क्या है कैंसर वालों के लिए। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर। और जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर वालों की ज़िंदगी में होने क्या वाला है। सो कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, जॉब, कैरियर, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्या मामला होने वाले हैं आखिर कैंसर वालों के। तो देखते हैं कैंसर वालों क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। इस वीक को किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी जनरेट होंगी, किन किन चीज़ों से आप लोगों को बचना है, इसी चीज़ पे बात करेंगे कि 21 से लेकर 30 जून क्या होने वाला है जेनेरिकली सब कैंसर वालों की ज़िंदगी में। तो लेट मी सी गाइस, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है कैंसर की जिंदगी में। ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ सॉर्ड्स। कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर, डाउट में हो। कुछ कैंसर वाले बिजनेस को लेकर, कुछ कैंसर वाले अपने कोलीग्स को लेकर, कुछ कैंसर वाले जहां जॉब करते हैं अपने बॉसेस को लेके, और वहीं एक बहुत बड़ी तादाद यंगस्टर की ऐसी भी है कि जो अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को, अपने फियोंसी को, अपने लवर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। लड़का हो या लड़की, सेम सिनेरियोस चल रहे हैं। कैंसर वालों आप लोगों की ज़िंदगी में स्टक हो और समझ नहीं आएगा एंड ऑफ जून में कि किस तरफ कदम उठाएं। तो आप लोगों को हम कुछ एडवाइसेस देते हैं ताकि आप लोग ये जान सकें कि जून के इस लास्ट वीक में आप लोगों को खुद को किस तरीके से ड्राइव करना है। सो कैंसर वालों, बात कर लें सबसे पहले आप लोगों की लव लाइफ की। सिंगल कैंसर वाले अगर रिलेशनशिप बिल्डअप करने का सोच रहे हैं तो फिलहाल ब्रेक लगा लें। अभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या कोई अच्छा पार्टनर
मिलता या इनफैक्ट दिखाई देता भी दिखाई नहीं दे रहा, ढूंढने से भी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, बात कीजिए ऐसे कैंसर वालों की जो एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि एक्स पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देखो भाई, एक्स पार्टनर आपका कुछ भी नहीं सोच रहा। वो सिर्फ इतना सोच रहे हैं, लड़का हो या लड़की, कि आप उनको कब अप्रोच करेंगे। तो मतलब कि आप लोगों की खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? ऑफ कोर्स है ना। तो अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखें कैंसर वालों, एंड डोंट लेट गो योर सेल्फ। मत भूलना कि आप लोगों का पर्सनैलिटी क्या है, आप लोगों के लिए क्या टाइम शुरू होने वाला है, ज़िंदगी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये यूनिवर्स और ये कुदरत आपके लिए क्या क्या कुछ चीज़ों को लेकर आने वाले हैं आप लोगों के रास्ते में। तो से नो टू एक्स पार्टनर। बात कीजिए शादीशुदा कैंसेरियंस की, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़े से झगड़े होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बट मामला सुलझ जाएंगे, डाइवोर्सेस या सेपरेशंस तक नहीं होंगे। जिनके होने थे उनके हो गुजरे। मिड ऑफ ईयर आ चुका है, इस साल का आखिरी महीना और उसका आखिरी हफ्ता आ चुका है। इसके बाद से गेम चेंज होने वाली है हर ज़ोडिएक साइन की, स्पेसिफिकली कैंसर वालों आप लोगों की। तो लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे मामला भी हैं, कमिटमेंट देना हेल्दी नहीं रहेगा, शादी ब्याह मंगनी के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीक सब्र कर जो, प्लानिंग कर लो, डिज़ाइन कर लो, डॉक्यूमेंटेशन की श्योरिटी कर लो, क्योंकि आप लोगों की डिवाइसेस ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं, या आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप लोगों का CNIC होता है, आप लोगों का जो पासपोर्ट होता है, ऐसी चीज़ें गुमती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अपनी चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, लेकिन आप लोगों का वज़न बहुत जल्दी बढ़ रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, और कुछ कैंसेरियन वाले तो ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं खा रहे और सारी सारी रात जाग रहे हैं। अगर आप लोग सारी रात जागने वाले कैंसर हो तब भी, और अगर आप बहुत ज़्यादा खाने वाले कैंसर हो तब भी, हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आप लोगों ने। पानी की इनटेक ज़्यादा लें। आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं आएगा हेल्थ में। आप लोगों में से जो ख़वातीन हैं उनकी फर्टेलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मीन्स के बेबी कंसीव या बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है, गोल्डन पीरियड है। पैसा आता भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत करते रहना कैंसर वालों। जो कैंसर वाले आज से, इस रीडिंग के बाद से ऑनवर्ड्स आने वाले 8 मंथ्स तक मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे, जॉब तलाश करके जॉब करना शुरू कर देंगे, या एक टाइम में मल्टीटास्किंग करेंगे उनका, या एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। बाकी कुछ चीज़ों में इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर आप लोग एक मैरिड कपल हो, और अगर नहीं भी हो, एक लव रिलेशनशिप में हो, तो याद रखना आपके पार्टनर, लड़का हो या लड़की, अभी फ़िलहाल कोई कमिटमेंट देने से पहले काफ़ी बार सोचेंगे। कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार करना भी वर्थ इट होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कैंसेरियंस। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ब्लू एंड ऑरेंज। और आप लोग कोशिश करो कि ज़मीन पे रेंगने वाले जो हशरात होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं कैंसर वालों, उनको अपने हाथ से शक्कर या चीनी एक घर के कोने में रखते हैं जहाँ से चूंटियाँ नहीं निकलती। अब तो मौसम भी वैसा है ना कैंसर वालों। या दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि स्ट्रीट एनिमल्स को, बिल्लियों को ख़ास तौर पर, या बिल्ली के बच्चों को ढूंढ के उनको दूध पिलाएं, ताकि आपके ऊपर लगी हुई बुरी नज़रें रिमूव हो जाएं। अदरवाइज़ कोई मैजिक नहीं है आप लोगों पर। इस वीक में भी आप लोग सेफ हो माशाल्लाह। सो गुड लक। दिस इज़ इट। ये थी वीकली रीडिंग कैंसर वालों की। और इसके साथ गाइस चलते हैं हम अपने ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारा प्यारा लियो। कैसे हो लियो वालों, क्या हाल चाल तुम लोगों का? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना, हेलो हाई करो, मैं आंसर देता हूँ, लाइक भी करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स को अक्सर जब भी मुझे टाइम मिलता है। अभी तो खैर ईद के दिन थे तो काफ़ी बिजी शेड्यूल था लियो वालों, टाइम नहीं मिला हमका, लेकिन अब हम आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आ चुके हैं। स्क्रीन पे ऑनवर्ड्स ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि 21 से लेकर 30 जून क्या लेकर आया लियो वालों के लिए। So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Leo? कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, जॉब, ट्रैवलिंग, वीजा, इमिग्रेशन, क्या पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होने वाली हैं, किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं कि इस वीक में जो कि आप लोगों को दरपेश हों, तो उसी पर बात करेंगे, ट्रू गाइडलाइन लेंगे। सो व्हाट इज़ द ट्रू गाइडलाइन फॉर द zodiac sign कैंसर इन द एंड ऑफ जून 2024? ओके गाइस, तो हम कर रहे हैं बात लियो की। लव लाइफ को लेके इनसिक्योर रहने वाले हो,
पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो, पैसा आता दिखाई दे रहा है, स्टडी और एजुकेशन बूस्ट हो रही है, किसी के साथ नई नई मोहब्बतें होती हुई भी दिखाई दे रही हैं इस वीक में। ओवरऑल एनर्जी में है लियो वालों आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि आप लोग अब एंड ऑफ जून से मेहनत करना शुरू कर दोगे। कुछ लोग अपने कारोबार में, कुछ लोग अपनी जॉब में, कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, कुछ लोग अपने रिश्तों में, कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में और कुछ लियोज वाले अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। और ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों को इस वक्त लाइफ के इन दोनों एक्सपेक्ट्स पर एफर्ट लेने का ज़रूरत है। रिलेशनशिप्स हैं तो उनको भी निभाने के लिए, उनकी बातों पे खरा उतरने के लिए काफ़ी ज़्यादा हैसल करते हुए दिखाई दोगे एंड ऑफ जून में। और अगर ऐसे लियो वाले हैं जो कहते हैं भाड़ में जाए भाई सारे, मुझको तो मेरे कैरियर से मतलब है, तो उन लोगों को भी बहुत कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा लक पुश हो रही है। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी ब्याह मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, डेट्स फिक्स करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी कंसीव करने के लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं है। अदरवाइज वीज़ा इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का काफ़ी हद तक बूस्ट हो रहा है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो झगड़े वगैरह होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस तक भी बात जा सकती है। तो लियो वालों अपनी ज़ुबान पर और अपने हाथ पर काबू रखना। भले लड़का हो या लड़की, कोई एक गलती होगी तो रिलेशनशिप से रिलेटेड एग्जाम्स और टेस्ट शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। तो आप लोगों को ऐसी हर चीज़ से अवॉइड करना चाहिए जो चीज़ आप लोगों का कारमा जनरेट करती है। लोगों के साथ और दोस्तों के साथ मुखलिस रहें। कुछ इल्ज़ाम भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ झूठे इल्ज़ाम लगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहिएगा जितने भी लियो वाले हैं, और शॉर्टकट मत अपनाइएगा। हेल्थ पे तवज्जो दें। आप लोगों के ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। सांस की प्रॉब्लम, नज़र की प्रॉब्लम, बालों का बहुत ज़्यादा गिरना। सदका लाजमी दें, कोई मैजिक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईवल आई की वजह से आप लोग बेचैन रह सकते हो। ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग और ऐसी तमाम चीज़ों से आप लोग अवॉइड करें। आप लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हुआ पड़ा है इस वक्त, इसको रिकवर करें। अदरवाइज ज़िंदगी के एक्सपेक्ट्स में अगर देखा जाए कारोबार के लिहाज से तो 20% तक कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेहतरीन टाइम है एक से ज़्यादा जॉब करने का, जॉब को स्विच करने का, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में हैं, जितने भी लियोज वाले, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम गुजर रहा है। तो एक काम करें, इन आने वाले 9 से 10 दिनों में अपने पार्टनर से कमिटमेंट ले लें या उनको कमिटमेंट दे दें। अगर आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट सीख कर रहा है तो उनको दे दें, नहीं तो ये रिलेशनशिप जो है ना वो खड्डे में चला जाएगा भाई, सीधी सी बात है। तो इस चीज़ को काफ़ी हद तक, काफ़ी लिहाज से आप लोगों को जहन में रखना पड़ेगा। जितने भी लियोज वाले हैं, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स के मामलात में थोड़ा सा मोहतात रहें। घर वालों के साथ झगड़े होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, नाराज़गियाँ, पेचीदगियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं, दुश्मनों की लिस्ट भी बढ़ रही है, बुरी नज़र भी लग रही है। तो आप लोगों को चाहिए कि इस वीक आप लोग पिंक, पर्पल एंड रेड कलर का इस्तेमाल करें और सदक़े में कोशिश करें, किसी को कैश दे सकते हैं, बच्चों में मीठा तकसीम कर सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग गरम गरम खाना बना के किसी भी गरीब या किसी भी यतीम बच्चे को खिला सकते हैं, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली पॉसिबल रुकावटें और परेशानियां दूर हों और अल्लाह ताला आप लोगों पर अपना करम रखे। तो सिंपल इज़ दैट, ये थी लियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड वेल गाइज, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कन्या राशि। वन एंड ओनली, बड़े ही डिफरेंट, बड़े ही चार्मिंग, बड़े ही सरदर्द लगाने वाले, लेकिन ज़ुबान के घोड़े पर दिल के सच्चे वर्गो। कैसे हो वर्गो वालों? ईद मुबारक, गुज़श्ता ईद मुबारक। एंड आई रियली विश कि आप लोगों का ये वीक, ये मंथ जून का काफ़ी हद तक अच्छा गुजरा होगा। लेकिन मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं वर्गो वालों, ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, या ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होकर सोचना आप लोगों को नुकसान दे सकता है। जून का लास्ट मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड, कुछ लोगों के कैरियर, जॉब, पैसा, फाइनेंस और कारोबार से रिलेटेड। तो जानने की कोशिश करते हैं that what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Virgo in the end of June 2024। कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, जॉब, कैरियर, फाइनेंस, ट्रैवलिंग, XYZ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी सफ़र तो तुम लोग कभी भी खुश होकर कर सकते हो वर्गोस वालों। सफ़र के रास्ते तुम लोगों के खुल चुके हुए हैं, और ये अब से नहीं, लास्ट ईयर से खुल चुके हैं। मैटर ये करते हैं आप लोग खुद को ड्राइव किधर कर रहे हो। ज़िंदगी लेफ़्ट को लेके जा रही है और आप लोग राइट पे निकले हो, या आप लोग राइट को जा रहे हो, ज़िंदगी लेफ़्ट पे जा रही है, या आप लेफ़्ट पे जा रहे हो, ज़िंदगी राइट पे जा रही है। खैर, इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। वट एवर, जानने की कोशिश करते हैं क्या है एंड ऑफ जून में। ओ माई गॉड भाई साहब, हमारी रवायत कायम है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड जोन से नीचे हमारे डेस्क से पॉपअप हुए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ का वीक माना जा रहा है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है, हेल्थ
को आप लोग लाजमी गौर करो, क्योंकि हेल्थ में आप लोगों का वज़न बहुत जल्दी नीचे गिरेगा। बैक बोन के इशू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है, बॉडी कमज़ोर, विटामिन्स की कमी और इम्यून सिस्टम का गड़बड़ हो जाना, जिस वजह से मतली फील हो सकती है या दिल ख़राब हो सकता है। ज़्यादा नहीं खा पा रहे, लिक्विड की इंटेक कम कर रहे हो, तो हेल्थ को सबसे पहले आप लोगों ने देखना है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के काफ़ी हद तक बूस्ट हो रहे हैं, टॉप 3 में आप लोग आते हुए दिखाई दे रहे हो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है, पहले भी रिपीट कर चुका हूँ आप लोगों को। किसी किस्म की चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वर्गो, आई डोंट नो, एक्सक्यूज़ मी, लेकिन आप किसी चीज़ के होने का या किसी सवाल के जवाब का तलाश ज़रूर कर रहे हो। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड ऑफ जून में आप लोगों को वो जवाब मिल जाएगा। वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ से, या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। हर वर्गोज वाले एक जैसी सिचुएशन में नहीं होते। हर वर्गो या हर ज़ोडिएक साइन का इंसान अलग अलग ज़िंदगी गुजार रहा होता है, अलग अलग सिचुएशंस को फॉलो अप कर रहा होता है। कुछ लोगों के लिए एट द वेरी सेम टाइम, कुछ वर्गोज के लिए इस वक्त पैसा इंपॉर्टेंट है, और कुछ के लिए प्यार, और ज़्यादातर वर्गोज वालों के लिए दोनों चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं। लेकिन आप लोगों की चीज़ें बड़ी डिले और स्टक हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जिस वजह से झगड़े हो सकते हैं। रिलेशनशिप आप लोगों के काफ़ी नाजुक चल रहे हैं। घर वालों से झगड़ा हो सकता है, लाइफ पार्टनर से झगड़ा हो सकता है, मियाँ बीवी से झगड़ा हो सकता है, बच्चों के साथ झगड़ा हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, या अपने लवर के साथ हो सकता है। बहुत सेंसिटिव टाइम चल रहा है। यहाँ पर कुछ वर्गोज वालों के पुराने एक्स पार्टनर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिकन्सिलिएशंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। रिश्ता ढूंढने के लिए बेहतरीन टाइम है। बेबी वगैरह प्लान मत कीजिएगा, जितने मैरिड कपल्स हैं अभी इस वीक थोड़ा सा आप लोग ब्रेक लगा लें, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अगर आप लोग सिंगल और नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो बेहतरीन टाइम है, लेकिन सोच समझ के कदम उठाइएगा। अगर आप लोग ना तो मैरिड हो, ना तो सिंगल हो, ना तो एक्स पार्टनर का इशू है, और आपका सिर्फ एक लव रिलेशनशिप चल रहा है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज तीर का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए थिंक बिफोर यू लीव वर्गो। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है स्काई ब्लू, वो है पिंक, और वो है पर्पल। वर्गोस, प्लांट्स को पानी दें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। बुरी नज़र लगती हुई नज़र आ रही है, कोई जादू या मैजिक आप लोगों पर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एहतियात इलाज से बेहतर है। ट्रैवलिंग करना चाहो तो कभी भी आंखें बंद करके सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री मूव ऑन हो सकते हो। माइग्रेशन के लिए भी बेहतरीन टाइम है। लव लाइफ सो चल रही है, लेकिन अगर आप इसको चलाने के लिए आप विलिंग हो जाते हैं तो आपका पार्टनर आपके साथ 110% साथ देगा, आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी। तो वर्गोज वालों, सोचो मत, जस्ट डू इट, जस्ट लेट इट बी। एक्चुअली ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है वर्गोज वालों। सो यू हैव टू बी पेशेंट, सब्र करें, सेहत का ख्याल रखें। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का अच्छा चल रहा है। आप लोगों के लिए किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं, लेकिन चीज़ें अभी भी कुछ स्लो फेज़ में हैं जो अपने टाइम पर ही होंगी। इसलिए परेशान होने से बेहतर यह है आप लोग अपनी ज़िंदगी को प्लान कर लो। तो वेल सिंपल इज़ दैट। ये थी वर्गो की रीडिंग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड ऑफ जून। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा। हाय लिब्रा, हाउ आर यू? ईद मुबारक, गुज़श्ता ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ आपका जून का मंथ काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट, एडवेंचर से भरा हुआ, या काफ़ी पैनिक भी हो सकता है। तो मिली जुली मिक्स रीडिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं। और हमेशा की तरह हमने फिर से एक कार्ड हमने गाइस नीचे फेंक दिया, जो कि वर्गो का कार्ड ही था। देयर इज समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड। तो जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द पॉसिबल गाइडलाइन, व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द एंड ऑफ जून 2024। कैसे रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ आप लोगों की, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, फाइनेंस, जॉब, ईच एंड एवरीथिंग पर हम बात करेंगे आप लोगों की, शॉर्ट करके लेकिन बहुत डिटेल में आप लोगों को मैं समझाऊंगा इजी एग्जांपल देके। तो लिब्रा वालों, क्या होने वाला है 21 से लेकर 30 जून आप लोगों की जिंदगी में? ओके, लेट मी सी। ओवरऑल एनर्जी में डेविल का कार्ड है गाइस। या तो आप खुद जादू कर रहे हैं, या आप लोगों पर कोई जादू कर रहे हैं, किसी गड़बड़ मामलात में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेक्स अपील होगी आप लोगों को इस आखिरी वीक में, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्डअप करना, लड़का हो या लड़की, विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट। ये एनर्जी आप लोगों की सराउंडिंग में रहेगी, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है। रिलेशनशिप
कुछ लोगों के ख़त्म हो रहे हैं, और मुझे लगता है लिब्राज वालों के बहुत ज़्यादा ब्रेकअप भी होते हुए, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस होती हुई दिखाई दे रही हैं। सिंगल हो तो अच्छा टाइम नहीं है मिंगल करने का। शादी ब्याह मंगनी का सोच रहे हो तो फिलहाल इन 10 दिनों में मत सोचो। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए बेहतर है। आप लोगों की हेल्थ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है। फिर भी नाखूनों का, अपनी बोन्स का, बोन इंजरी से रिलेटेड आप लोगों के हिसाब में आ रहा है कि छोटे मोटे लेवल पर एक्सीडेंट हो सकते हैं, कुछ काम में रुकावटें आ सकती हैं, कुछ काम आप लोगों के स्टक को डिले ऑलरेडी हैं, मज़ीद होंगे, लेकिन एंड ऑफ जून के बाद चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, लेकिन उसकी हम बात उस वीडियो में करेंगे। एंड ऑफ जून में काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम आप लोगों को देखने को मिल रहा है लिब्रा वालों। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम थोड़ी सी मुश्किल रीडिंग आई है आप लोगों की, बट द थिंग इज़ कि याद रखें ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी किस्म की साइकिल का एंड हो रहा है। कुछ लोग जॉब स्विच करते हुए भी नज़र आएंगे। जॉब स्विच करना आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 30% से ऊपर मत करना। अगर एक से ज़्यादा टाइम में काम करना चाह रहे हो, ओवर टाइम करना चाह रहे हो, या एक से ज़्यादा जॉब करना चाह रहे हो तो तब भी बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हैं तो सिचुएशंस काफ़ी हद तक ख़तरनाक बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सीरियस और स्वेयर किस्म के झगड़े होते हुए दिखाई देंगे। पर्सनैलिटी और एनर्जेटिकली क्लैशेस आएंगे आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो ये रिलेशनशिप पास्ट में भी टॉक्सिक था, प्रेजेंट में भी टॉक्सिक है और फ्यूचर में भी टॉक्सिक ही रहेगा। तो आप लोगों को मूव ऑन हो जाना चाहिए। अब अगर आप लोग सिंगल नहीं हो, मैरिड नहीं हो, एक्स पार्टनर का रोला नहीं है आप लोगों की ज़िंदगी में, एक फ्रेश रिलेशनशिप में हो, तो देन तब भी मामला को बहुत देख के चलिएगा। हवा में फैसले मत कीजिएगा। अपने पार्टनर को कोई ऐसी कमिटमेंट अभी मत दीजिएगा, वो पूरी नहीं हो पाएगी। सो यू हैव टू बी पेशेंट। और याद रखें कि अगर किसी किस्म का कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, किसी किस्म का कोई नया रिलेशनशिप शुरू करना चाह रहे हैं, किसी किस्म का कोई नया प्लान करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, तो मशवरा लाजमी लें। और इसके लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। क्या गड़बड़ कर रहे हो लिब्रा वालों तुम लोग, क्योंकि देयर इज समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड। एक ट्रांजिशन आ रही है आप लोगों की लाइफ में, टाइम बदलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वीक आप लोगों के लिए बुरा है। इस वीक में आप लोग फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ घूमते पीते और खाते पीते भी नज़र आ रहे हो। किसी किस्म की पार्टी में, किसी किस्म की शादी में आप लोगों का आना जाना लगा रहेगा, किसी इवेंट और किसी सेरेमनी में भी, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू लिब्रा। इस वीक में जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है स्काई ब्लू और वो है ब्लैक। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करें। लिब्रा वालों, परिंदों को दाना डालें जहाँ तक हो सकता है, और इसके अलावा गरीबों में पैसे डोनेट कर सकते हैं। अभी ईद गुजरी है तो अगर घर में फ्रिज में एक्स्ट्रा गोश्त है तो वो किसी भूखे को लाजमी दे दें, या किसी जानवर को फीड करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटें, बुरी नज़रें, मैजिक वगैरह रिमूव हो सके। तो काफ़ी मिला जुला वीक आया है लिब्रा वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। बट द गुड पार्ट इज़ दैट कि पुरानी ओल्ड साइकिल्स आप लोगों की ज़िंदगी में से ख़त्म हो रही हैं। पिछले साल तक आप लोग खुद को बदल रहे थे, अब किस्मत और नसीब और ये यूनिवर्स और ये कुदरत आपको बदलेगी। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट लिब्रा वालों। और ये जो कुछ होने वाला है या हो रहा है, भले किसी के ब्रेकअप चल रहे हो, सेपरेशंस, या आप लोगों के हक में बेहतर ही हो रहा है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो मैं रेमेडीज़ बता रहा हूँ उनको फॉलो अप कर लो। सिंपल इज़ दैट। ये थी एंड ऑफ जून लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियंस, कैसे हो तुम, क्या हाल चाल। मेरा एक दोस्त है स्कॉर्पियो, बड़ा अच्छा, बड़ा पुराना है, 10-12 साल। तो ही स्कॉर्पियो, सुन रहे हो स्कॉर्पियो वालों। तो खैर उनका मुझे मैसेज वगैरह आया चांद रात पे, और वो उनको मेरे से मिलना था। कुछ स्कॉर्पियंस वालों को औलादें होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि मैरिड कपल्स हैं, विच इज़ वेरी गुड। शादी ब्याह मंगने के लिए बेहतरीन टाइम है। लेकिन देखते हैं मजीद कार्ड्स पुल करके कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द एंड ऑफ जून 2024। कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ, जॉब, कैरियर, फाइनेंस, ट्रैवलिंग, क्या लेकर आया है एंड ऑफ जून आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, ट्रू गाइडलाइन, आखिर खुद को किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना है। ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है 4 ऑफ सोर्ट्स। तो आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा शायद काम कर रहे हो, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी पर बात जा सकती है। तो खुद को रेस्ट दें, सेहत पर लाजमी तवज्जो दीजिएगा। ट्रैवलिंग और वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड जो लोग काफ़ी देर से परेशान थे, आप लोगों के अब से ऑनवर्ड्स ट्रैवलिंग के रास्ते खुल चुके हैं स्कॉर्पियो वालों। स्टडी और एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रही है। कुछ स्कॉर्पियंस वाले ऐसे हैं, लड़के या लड़की, जिनके घरों में शादियों से रिलेटेड बात हो रही है। शादी करना, बच्चे प्लान करना, अपनी मर्ज़ी की ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जॉब स्विच मत कीजिएगा वरना कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। गुस्से पर काबू पाइएगा, कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा।
मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग सदका लाजमी निकालें। वो क्या है आप लोगों को भी बता दूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं सिंगल स्कॉर्पियो वालों की। बेहतरीन टाइम है किसी के साथ मिंगल होने का। विजडम बढ़ रहा है, सिक्स सेंस बढ़ रही है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, सच्चे ख्वाब आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो और अपनी बीवी या अपने हस्बैंड की बात नहीं मान रहे, तो इस वजह से रिलेशनशिप खड्डे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हेलो, जाग के आओ स्कॉर्पियो, सोना मत। अगर तुम सो गए तो लोग बाजी ले जाएंगे। इट्स मीन कि हार्ड वर्क की ज़रूरत है। आप लोगों की लक के दरवाजे खुल चुके हैं। अगर अभी भी आप लोगों ने मेहनत ना की स्कॉर्पियो वालों, कंसिस्टेंसी के साथ ना चले, तो जिस फेम और जिस सक्सेस के पीछे आप लोग भाग रहे हो, भले पर्सनल लाइफ में भले प्रोफेशनल लाइफ में, वो चीज़ पीछे छूट जाएगी। किसी किस्म की चीज़ का इंतज़ार करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, वो जवाब आप लोगों को वक्त के साथ साथ मिल जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सेहत का ख्याल रखें लाजमी। अदरवाइज़ अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जितने भी स्कॉर्पियंस वाले हैं। अब अगर आप लोग सिंगल नहीं हो, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में एक्स पार्टनर का इशू नहीं है, अगर तो है तो चीज़ें भी वर्क नहीं करेंगी, सिर्फ अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, अगर आप लोग एक लव कपल हैं, तो तब आपस में काफ़ी ज़्यादा झगड़े और परेशानियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि अभी सेपरेशन और डाइवोर्सेस नहीं होंगे और रिकन्सिलिएशन के चांसेस भी स्कॉर्पियंस वालों के काफ़ी हद तक अच्छे जा रहे हैं। खामोशी इख्तियार करें। अगर अभी आप लोगों की लव लाइफ प्रॉब्लम कर रही है, पार्टनर नहीं मान रहा, आप नहीं मान रहे, झगड़े काफ़ी हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन को इस वीक में साइलेंट ट्रीटमेंट दें ताकि आप लोग इस रिलेशनशिप से बच सकें। इस वीक के जो कलर हैं गाइस आप लोगों के लिए, वो है स्कॉर्पियो वालों स्काई ब्लू एंड ग्रीन। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करो। और जितने भी स्कॉर्पियो वाले हैं वो खुद भी दूध की इंटेक करें, गरीब बच्चों में दूध बांटें। ये सदका मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। या मीठी कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ वगैरह भी आप लोग बांट सकते हो बच्चों में। इससे आप लोग बुरी नज़र, मैजिक और आपकी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों से छुटकारा पा सकते हो। और काफ़ी हद तक ये सदक़े देने से आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। बेशक सदक़े में बहुत पावर है गाइस। ये आप लोगों की ज़िंदगी भी बढ़ा देता है, मौत को भी टाल देता है। सदका उस चीज़ को बोलते हैं। चैरिटी, दान करना, सेक्रीफाइस करना, ये सब हर रिलीजन, हर मज़हब और हर तबके में अलग अलग है। ठीक है गाइस। तो वेल दिस इज इट। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली सैजिटेरियस। और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सैजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में। आई होप कि आप लोगों की बड़ी ईद काफ़ी अच्छी गुजरी होगी सैजिटेरियस वालों। इंटेंस एनर्जी है आप लोगों की। सराउंडिंग में कुछ गड़बड़ चल रही है, दिल में बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग में और ख्यालात में कई सवाल जन्म ले रहे हैं। जवाब मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को खामोश रहना पड़ेगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द अपकमिंग लास्ट 10 डेज ऑफ जून 2024। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, जॉब, ट्रैवलिंग, वीज़ा, इमिग्रेशन से रिलेटेड क्या है ट्रू गाइडलाइन, किस तरीके से आप लोग खुद को ड्राइव कर सकते हो सैजिटेरियस वालों 21 से लेके 30 जून 2024। सो क्या है पॉसिबल सिचुएशन एंड क्या है ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द एंड ऑफ जून 2024। क्या है सैजिटेरियस वालों आप लोगों के लिए। अटके रहोगे, सटके रहोगे, दिमाग थोड़ा ख़राब रहेगा, ज़िंदगी में ऑप्शंस आ रही हैं नई नई, थोड़ा सा दुख तकलीफ उठाते हुए भी दिखाई दे रही हो। ओवरऑल एनर्जी में विक्ट्री का कार्ड शो हो रहा है। इसका मतलब प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, अगर आप लोगों ने गोल सेट कर लिए हैं ना सैजिटेरियस वालों, अगर आप लोगों ने चीज़ों को प्लान करना शुरू कर दिया था इस साल के स्टार्ट में, तो कैरियर भी बूस्ट होने वाला है। इन आने वाले 10 दिनों में गोल्डन टाइम है। और अगर रिलेशनशिप को लेकर कुछ प्लान किया था तो तब भी विक्ट्री मिलेगी। यू हैव अर्नड एवरी वन ऑफ योर सक्सेस। मीडिया या सोशल मीडिया से अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो सक्सेस और फेम मिल सकता है, रातों रात वायरल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कारोबार और जॉब के लिहाज से कई ऑप्शंस आ सकती हैं, लेकिन वाइजली चूज़ कीजिएगा। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं बेहतरीन टाइम है। वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो बेहतरीन टाइम है। हेल्थ आप लोगों की प्रॉब्लम करेगी और स्पेशली हेल्थ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। इम्यून सिस्टम ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतली और वॉमिट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, फूड पॉइजनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, फीवर, गला और नाक, फ्लू, थ्रोटल इश्यूज़ ये काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे। तो आप लोग सदका दें लाजमी। बुरी नज़र बहुत बुरे तरीके से आप लोगों को डैमेज दे रही है। मैजिक वगैरह कोई नहीं है। जिन लोगों पर मैजिक है उनकी तो ज़िंदगी में तमाम मामलात रुके पड़े होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में सैजिटेरियस वालों सारे मामलात लगी पड़ी है, यानी कि हेल्थ, आप लोगों का पैसा, आप लोगों के रिलेशनशिप, तो समझ जाएं फिर आप लोगों पर मैजिक है। अदरवाइज इस वीक में मैजिक हो नहीं रहा। जिन पे हैं पुराने हुए हैं या जिन पे हैं रिसेंट हुए थे और वही असरअंदाज कर रहे हैं।
लव लाइफ के बारे में बात की जाए, अगर एक्स पार्टनर की बात की जाए, वो वापस नहीं आएगा और ना ही आएगी, तो आप लोग अटको मत। अगर सिंगल हो तो किसी अच्छे इंसान की तलाश जारी कर दो, कोई अच्छा रिलेशनशिप मिल सकता है, लेकिन वो आपको उल्टा लटकाएगा ज़रूर, तो थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना ही पड़ेगा। लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, आप लोगों की सोच, आप लोगों का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलेगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी हद तक बूस्ट कर रही है, कानूनी उलझनों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी ब्याह मंगनी के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन बेबी को प्लान करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिचुएशन स्टक रहेंगी, अभी कोई फैसला नहीं होगा, ना तो डाइवोर्सेज होंगी ना सेपरेशन होंगी, लेकिन चीज़ें उस तरफ जा सकती हैं। सो यू हैव टू बी पेशेंट, और आप लोगों को काफ़ी हद तक साइलेंट ट्रीटमेंट सिचुएशंस को देना पड़ेगा अगर आप लोगों को अपनी लव लाइफ बचानी है। कुलीग्स के साथ प्यार से पेश आएँ, बॉस के साथ गड़बड़ मत कीजिएगा, वरना जॉब से निकाले जा सकते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब की तलाश में हैं, कहीं और जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो वो तो बेहतरीन टाइम है, कोई मसला नहीं है। इस वीक का जो कलर है वो है गाइस ऑरेंज एंड ब्लैक, सैजिटेरियस वालों, तो इन दो कलर्स को लाजमी इस्तेमाल करो। और कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डिजिटल करेंसी में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। आर्ट से रिलेटेड अगर आप लोग फील्ड में काम कर रहे हो तो उसमें काफ़ी आप लोगों को स्कोप मिलता हुआ और दिखता हुआ और महसूस होता हुआ भी दिखाई दे सकता है, विच इज़ वेरी गुड। लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी नेचर में पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। ये आने वाले 10 दिन आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा हलचल लेकर आ रहे हैं। गुस्सा मत करना, जो बोलना सोच समझ के बोलना, एक गलत अल्फाज और तीर सीधा दिल पे लगेगा लोगों के, तो आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा सैजिटेरियस वालों। तो ये कुछ होने वाला है एंड ऑफ जून 2024। तो वेल गाइस, दिस इज इट, ये थी सैजिटेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू, कैसे हो तुम लोग? कैप्रिकॉर्न काफ़ी ड्राई होते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं, अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड और पोजेसिव होते हैं, घर चलाना आता है, बड़े वफ़ादार। मुझे तो कैप्रिकॉर्न ज़्यादातर, मुझे कैप्रिकॉर्न वफ़ादार लोग लगते हैं, बहुत कम बेवफ़ा होते हैं कैप्रिकॉर्न्स में। अदरवाइज़ आप ये लोग ज़ुबान के बहुत कौड़े होते हैं, अपनी गलत ज़ुबान की वजह से और अपने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की वजह से ये लोग कभी कभार, और अपने सीधेपन की वजह से कभी कभार ज़िंदगी के काफ़ी मामलात में और कुछ फील्ड्स में पीछे भी रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू बी सेल्फिश। आई मीन लाइक कैप्रिकॉर्न वालों, अगर आप लोगों को अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीनी है तो आप लोगों को उसके लिए अपनी मर्जी करनी होगी पहले। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं 21 से लेकर 30 जून क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द एंड ऑफ जून 2024। कैसे रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, जॉब, कैरियर, वीज़ा, इमिग्रेशन, किस तरीके से आप लोगों को ये 10 दिन को गुजारना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी, और क्या है एक ट्रू गाइडलाइन from my tarot deck for the zodiac sign Capricorn in the end of June 2024। क्या है आप लोगों के लिए एक important message Capricorn वालों? Let me see क्या है Capricorn वालों के लिए 21 से 30 जून 2024 क्या लेकर आया है Capricorn वालों के लिए। ओके गाइस, काफ़ी हद तक शफलिंग हो चुकी है, so let me see। इमोशनल काफ़ी रहोगे, हर चीज़ को जज्बातों से लेकर चलना अच्छी बात नहीं होती। बी प्रैक्टिकल कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोग बड़े ग्राउंडेड होते हैं, आप लोगों का एलिमेंट अर्थ होता है, तो फिर इतनी ज़्यादा दानवीरी मत दिखाओ ना बेटा, लोग बजा के निकल जाएंगे। ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है 4 ऑफ वैंड्स। सो आई थिंक कुछ कैप्रिकॉर्न्स वालों की शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ लोगों की शादियां तय होती हुई दिखाई दे रही हैं। बेहतरीन टाइम है नया रिलेशनशिप बनाने का, बेहतरीन टाइम है एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन करने का, बेहतरीन टाइम है बेबी प्लान करने का, और बेहतरीन टाइम है शादी करने का। अगर आप लोग सिंगल हैं, बता चुका हूं। अगर आप लोग एक्स पार्टनर की सिचुएशन में है, बता चुका हूं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो वो भी बता चुका हूं। छोटे मोटे लेवल पर झगड़े होंगे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचक देखने को मिल रही है जो आज से पहले नहीं देखने को मिली। अगर आप लोग किसी किस्म के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो आने वाले 4 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका पार्टनर आपका ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग का रायता बना रहा है, सो यू हैव टू मूव ऑन, फिर आप मूव ऑन हो सकते हैं लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कैप्रिकॉर्न वालों। अदरवाइज किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमारे पास इधर मौजूद है। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी इंप्रूव हो रही है। जिन लोगों का वेट काफ़ी डाउन था, जो लोग काफ़ी लाइक यू नो
ऐसा बॉडी वेट कैरी कर रहे थे जो कि हेल्दी नहीं है, तो आप लोगों के जो रेड सेल्स हैं वो बहुत जल्दी से बूस्ट करना शुरू होंगे। आई थिंक बड़ी पे तुम लोग गोश्त काफ़ी खा रहे हो ना, प्रोटीन का इंटेक और फैट का इंटेक ले रहे हो, तो हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव होगी, लेकिन फिर भी स्टमक से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, सोलर प्लेक्सस कंजेस्टेड रह सकते हैं। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। जॉब स्विच करना चाहो तो अभी अच्छा टाइम नहीं है। हाँ, एक वक्त में 2 काम करना चाहो बेहतरीन टाइम है। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 40 to 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन को थोड़ा मजीद बूस्ट करें ताकि आप लोग अपनी मर्जी से ज़िंदगी को जी सकें। अदरवाइज इन 10 दिनों में वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। लव लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स की बात हो तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूं कि आप लोगों के पास कितना टाइम मौजूद है। अदरवाइज बेहतरीन रीडिंग थी। आप लोगों के लिए जो कलर्स हैं वो हैं गाइस ब्राउन एंड रेड। इन 2 कलर्स का इस्तेमाल करो कैप्रिकॉर्न वालों, और कोशिश करो कि अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को, जो गरीब रिश्तेदार है, जो आपसे भी गरीब है, जो आप लोगों से भी गए गुजरे हैं, सीधी सी बात है, इतने कैप्रिकॉन्स वाले मुझे देख रहे हैं पूरी दुनिया से, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कैप्रिकॉन फाइनेंशियली स्टेबल हो। बेसिकली हर कैप्रिकॉन्स फाइनेंशियली स्टेबल होता है, क्योंकि कैप्रिकॉन वाले हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन काफ़ी परसेंटेज ऐसी भी देखने को मिलती है कि लाइफ में बैलेंस नहीं आता। उसका रीज़न आप लोगों का गुस्सा, आप लोगों की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और आप लोगों की ज़िद होती है। तो प्लीज़ चीज़ों को डिज़ाइन और प्लान करना आज से शुरू कर दें। अगर कारोबार में सक्सेस चाहिए, किसी किस्म की लॉटरी वगैरह में हिस्सा मत लेना कैप्रिकॉन वालों, कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करना, और कानूनी उलझनों से जितना हो सके दूर रहिएगा इस एंड ऑफ जून में। तो सिंपल इज दैट। कलर्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, रेमेडीज़ भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। जज्बातों से फैसला नहीं लेना, किसी को सपोर्ट करने से पहले खुद को सपोर्ट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुश्मनों से दूर रहें, और ज़्यादातर महफिलों में अभी इतना जाकर मत बैठें, क्योंकि लोग आपकी बातें करते हुए और आपके खिलाफ साजिशें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये फैमिली से बाहर दोस्त, अजीज़ो वकारिब, कुलीग जहाँ आप काम करते हैं, और ख़ास तौर पर कारोबार अगर आप लोग किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो वहाँ से धोखा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना ही पड़ेगा कैप्रिकॉन वालों। जो मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं, अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि रेड एंड ब्राउन कलर को कैरी करें, और इसके अलावा अगर आप लोग सदका देना चाहते हो तो प्लांट्स को पानी दे सकते हो, आप लोग गरीबों में पैसे तकसीम कर सकते हो, आप लोग किसी के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हो, किसी यतीम बच्चे को कपड़े दिलवा सकते हो, तो उससे आप लोगों की प्रॉब्लम्स, बुरी नज़रें और मैजिक वगैरह रिमूव हो जाएगा। सिंपल इज़ दैट। ये थी कैप्रिकॉन की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ गाइज हम चलेंगे अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली एक्वेरियस, और जानने की कोशिश करते हैं क्या है एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी में। हाय एक्वेरियस वालों, गुज़श्ता ईद मुबारक। आई रियली विश कि आप लोगों की लाइक ये बड़ी ईद अच्छी गुजरी होगी। अगर नहीं गुजरी अच्छी तो कोई बात नहीं, ऑल इज़ वेल। ओके, तो जानने की कोशिश करते हैं क्या है एक्वेरियस वालों के लिए इन द एंड ऑफ जून 2024। सो व्हाट इज़ द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिक साइन एक्वेरियस। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। 21 से लेकर 30 जून क्या लेकर आ रहा है ये मंथ के आखिरी 10 दिन एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए, और क्या होने वाला है इन 10 दिनों में, खुद को किस तरीके से ड्राइव करना है, कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, जॉब, ट्रैवलिंग, वीजा, इमिग्रेशन, XYZ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं एक्वेरियस वालों के लिए 21 से लेकर 30 जून 2024। ओके, काफ़ी हद तक शफलिंग हम कर चुके हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। कैप्रिकॉन्स, मोहब्बत में नाकामी और आप लोगों पर थोड़ा बहुत यहाँ छोटे बड़े लेवल पर मैजिक होता दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी में द फूल। कुछ लोग नया कारोबार करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपनी जॉब स्विच करके नई जॉब तलाश करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपना कैरियर ही बदलना चाह रहे हैं या बदलेंगे, और कुछ एक्वेरियस वाले ज़िंदगी के एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे जो कि आप लोगों ने कभी पहले ऐसी जर्नी एक्सपीरियंस ना की हो, या आप लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हो सकता है। समझ रहे हो एक्वेरियस वालों? रीडिंग्स थोड़ी सी सीरियस है लेकिन बुरी नहीं है, तो डरने का नहीं, आराम से बैठने का। स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई। देखो ज़िंदगी मौका दे रही है, वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड ट्रैवलिंग के रास्ते खुल रहे हैं, स्टडी और एजुकेशन बूस्ट हो रही है, हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, शादी ब्याह मंगनी करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, बेबी कंसीव करने के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है, किसी को कमिटमेंट देने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 20% से 25% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मीडिया या सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा मोहतात तरीके से चलना होगा। कोई एक आप लोगों की गलती आप लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी किस्म की साजिश का शिकार कर सकती है।
शॉर्टकट मत अपनाइएगा, अदरवाइज लक आप लोगों की काफ़ी हद तक काम कर रही है। अगर आप लोग किसी प्राइज मोड या किसी लकी ड्रॉ में हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट या आप लोगों का कोई जैकपॉट वगैरह भी लग सकता है, तो उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा लक चल रही है। सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल ही लेना, ये भी अच्छा नहीं है। एक्स पार्टनर की बात कर रहे हो तो चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होंगी। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो दिल में एक अजीब सी उदासी है, एक कम्युनिकेशन एरर आ चुका है आप दोनों में, हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो प्लीज़ आप लोग इस रिलेशनशिप को बेटर करो। आप लोग अपने दिल की बात भी जल्दी किसी से नहीं करते तो करना शुरू कर दो। अगर आप लोग हमसे करना चाहते हो तो हम आप लोगों का राज राज रखेंगे। तो एक्वेरियस वालों, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आज के आज हमसे रब्ता करें और हमें बताएं। अगर आप लोग किसी किस्म के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर ब्रेकअप तक मामला जा सकते हैं। अगर मैरिड कपल्स में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं तो सेपरेशंस तक बातें जाएंगी, होगी नहीं लेकिन जाएंगी ज़रूर। अदरवाइज आप लोग एक आज़ाद पंछी होते हैं तो आप लोग ये किया करें ना एक्वेरियस वालों कि बर्ड्स को दाना डाला करें, स्काई ब्लू और सी ग्रीन कलर को पहना करें। रेमेडीज़ आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है, मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहीं कुछ भारी तादाद में आप लोगों के दुश्मन आप लोगों पर मैजिक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है या फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा लॉस होगा। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हो या अगर आप लोग किसी किस्म की फील्ड में हो और आप लोग वर्क परमिट या अगर आप लोग स्टडी वीज़ा पे बाहर जाना चाह रहे हो तो डिज़ाइन और प्लान कर लो। अपनी डिवाइसेस का ख्याल रखना। जलती हुई नज़र आ रही हैं आप लोगों का सेलफोन वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन गायब या घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पासपोर्ट और आप लोगों का CNIC और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और कागजात आते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखें। कानूनी उलझन में अगर आप लोग फंसे हैं उससे आप लोग निकल जाएंगे। लैंड और प्रॉपर्टी को सेल और बाय और परचेस करने का बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग किसी डिजिटल मार्केटिंग में हैं, SEOs में हैं, अगर आप लोग बिटकॉइन करेंसी को बाय कर रहे हैं, अगर आप लोग डिजिटल करेंसी में काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक सूटेबल रहेंगी। हवा के एलिमेंट होने की वजह से आप लोगों की सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों की सक्सेस से जेलस भी होते हैं, लेकिन आप लोगों को उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देना। इस वक्त जो सिचुएशन बनी है वो है खामोशी की। अगर खामोशी से चलते रहोगे तो रिलेशनशिप्स भी बेटर रहेंगे और आपके कारोबार भी बेटर रहेंगे। बाकी बॉस और अपने कुलीग से उलझिएगा मत, वरना आपके खिलाफ एक प्रॉपर साजिश शुरू हो जाएगी। कुछ लोग आपकी लव लाइफ में रिलेशनशिप्स को भी तोड़ने के पीछे पड़े हैं, तो हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस वालों की लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिलेशनशिप्स ख़राब भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी हद तक अवेयर रहना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग की सिक्स सेंस अच्छा काम करेगी, सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, आप लोग की रूहानियत, आप लोग की स्पिरिचुअलिटी काफ़ी हद तक गेन हो रही है। तो सिंपल इज दैट, ये था एक्वेरियस के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज इन द एंड ऑफ जून 2024। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले और लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली पाइसेस। हाय पाइसेस, कैसे हो आप लोग? हैप्पी ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। गोश्त वगैरह खाया होगा पाइसेस तुम लोगों ने, तो उम्मीद करता हूँ कि गुज़श्ता ईद आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी। अगर अच्छी नहीं गुजरी तो गाइस आई लव यू, टेंशन नहीं लेनी, आराम से बैठ जाओ, अपनी रीडिंग सुनो कि एंड ऑफ जून में क्या होने वाला है, क्योंकि जून के ये आखिरी 10 दिन आपके आने वाले 6 महीने डिसाइड करेंगे। सो पाइसेस वालों, यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज, यू हैव टू बी प्लान ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों को हर चीज़ को देख के चलना पड़ेगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है पाइसेस की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द एंड ऑफ जून 2024। क्या है आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ में? कुछ लोगों के एक्स पार्टनर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोबारा से धोखे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ को आप लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। जानने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है किंग ऑफ वैंड्स, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। देखो, इमोशन से जब काम नहीं ना चलता तो तब हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी सियासत आप लोगों को भी खेलनी ही पड़ेगी। जॉब को स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन को अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। आप लोगों के माशाल्लाह ट्रैवलिंग के रास्ते खुल चुके हैं। फिर से एक बार कहीं पे सफ़र करना हो, स्टूडेंट वीज़ा चाहिए हो या वर्क परमिट वीज़ा चाहिए हो, बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा इन आने वाले 10 दिनों में। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अंडरवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप्स में बातें ब्रेकअप तक और सेपरेशन और डाइवोर्सिस तक आ चुकी हैं। तो अगर सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हो। अगर आप लोग एक्स पार्टनर के इंतजार में कर रहे हो तो रिकनसाइल तो होगा, लेकिन दोबारा से धोखा मिलेगा। दुश्मनों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन फ़ायदे की बात यह है कि इस वीक में आप लोगों पर कोई भी मैजिक और कोई भी बुरी नज़र काम नहीं करेगी।
अदरवाइज धोखे मिलते हुए फिर भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों को कारोबार में, कुछ लोगों को रिश्तेदारों में। तो आप लोगों को काफ़ी मोहतात रहना पड़ेगा। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता पाइसिस, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बाकी अपने कपड़े, अपनी उतारी हुई चीज़ें, अपने जूते, अपनी शर्टें किसी के साथ बांट के खाना खाना, इससे फ़िलहाल थोड़ा सा आप लोगों को परहेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की जो रूहानियत की एनर्जी है वो काफ़ी सेंसिटिव चल रही है एंड ऑफ जून में। तो इसमें होता ही है कि भले बुरी नज़र नहीं है, लेकिन अगर लगी तो बहुत ज़्यादा डैमेज देगी। मैजिक तो चल नहीं रहा, लेकिन अगर किसी की दूरबीन में आ गए तो मैजिक बहुत बुरा डैमेज देगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहना पड़ेगा, ज़रा सोशल सर्कल से बाहर निकल आएँ। अदरवाइज़ अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, अगर आप लोग आर्ट से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं, तो उसमें सक्सेस मिलती हुई काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोगों को अपनी स्टडी और एजुकेशन को थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा। जितने पाइसेस वाले हैं इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैरिड कपल्स जितने हैं वो भी फ़िलहाल बेबी प्लान कर सकते हैं, लेकिन बेबी को कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। शादी ब्याह मंगनी की तारीखें रखने के लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है। और अगर आप लोग किसी किस्म के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो ये 10 दिन बचे हैं आप लोगों के पास। लेकिन जिनके साथ रिलेशनशिप बनाया है, क्या उन पे यकीन है आपको? और क्या आप उन पे यकीन करते हैं? तो एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी और टू वे कम्युनिकेशन रखें पाइसेस वालों, क्योंकि कुछ गड़बड़ बैक एंड पे चल रही है। शक नहीं डाल रहा आपके दिल में, आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अदरवाइज पाइसेस वालों, घूमते फिरते दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ज़िंदगी के एक ऐसे मोड पे जाने वाले हो जहाँ से लाइफ चेंज होने वाली है। तो रेडी रहो, लेकिन प्लान कर लेना पाइसेस वालों, क्योंकि जून के बाद से चीज़ें डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी लाइफ में। जिनकी शादियां रुकी थी शादियां हो जाएंगी, जिनके वीज़ा इमिग्रेशन के मामला रुके थे वो हल हो जाएंगे, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही थी उनको जॉब्स मिल जाएंगी, जो कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 60% तक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी हेल्दी रहेगा। स्टूडेंट के लिए भी आने वाला टाइम बेहतरीन है। अभी तो आप लोगों की स्टडी एजुकेशन थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये टेम्परेरी है, ये एक लूप होल निकल जाएगा, तो चीज़ें आप लोगों की अगले मंथ से बेटर हो जाएंगी। लेकिन उसके बारे में उस वीडियो में बात करेंगे। एंड ऑफ जून आप लोगों के लिए प्लानिंग करने का वक्त है, अब आप लोगों को थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। अदरवाइज कोशिश करें कि जितने भी पाइसेस वाले हैं वो सिल्वर कलर, ग्रे कलर, ग्रीन कलर और स्काई ब्लू कलर और वाइट कलर, इन 3-4 कलर का इस्तेमाल करें। बच्चों में कुछ मीठा लाजमी बांटें, पौधों को पानी दें, प्लांट्स को पानी दें। सुबह सुबह उठ के अगर आप लोग ग्रीनरी देख सकते हो, अगर आप वॉक कर सकते हो, अगर घर में आप लोगों ने फूल या फ्लावर्स लगाए हैं उनको देखें, उससे आप लोगों की एनर्जी, अगर तो आप लोग हल्की फुल्की एंजाइटी और डिप्रेशन में, उससे बाहर निकलते हुए भी दिखाई दोगे। मछलियों को लाजमी फीड करो और लोगों में लिक्विड तकसीम करो। मैंने इतनी रेमेडीज़ और इतने कलर्स बता दिए, इनमें से अगर कोई भी चीज़ फॉलो अप करते हो तो आप सिक्योर हो जाओगे, शील्डेड हो जाओगे एंड ऑफ जून में, ताकि जुलाई में आप चीज़ों को बेटर तरीके से हैंडल कर सको। अदरवाइज कोई एज सच मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही जिससे रिलेटेड आप लोगों को कोई परेशानी, दुख, तकलीफ या कोई गम हो। तो चिल करो पाइसेस वालों। वेल दिस इज इट, ये थी गाइस एंड ऑफ जून 12 के 12 जोडिक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूँ, जितने पाइसेस वाले हैं आप लोग नीचे कमेंट्स में लाजमी बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सबसे लास्ट में आते हैं, आप लोगों की रीडिंग लास्ट में होती है। तो मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज स्टार्ट का लोग सुन लेते हैं, एंड का आप लोगों को बता रहा हूँ कि 1-2 दिन में हमारी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड, जिसमें मैं अनाउंस करूंगा फाइनली कि हम लोग कब से स्पिरिचुअल सोसाइटी के सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, ये मैं बता दूं। तो जिन लोगों को सोसाइटी ज्वाइन करनी है वो हमसे रब्ता कर लें इन्हीं आने वाले 10 दिनों में। उसके बाद भी हम लोगों को सोसाइटी ज्वाइन करवा ही देंगे, ओबियसली हम किसी का दिल तोड़ने वाले नहीं। तो आप लोग सारे रिलैक्स रहो, लेकिन जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। गाइस इसी के साथ कसान को दी इजाज़त, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो और बहुत सारी शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए गाइस लव एंड पीस।